नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। देश में 4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति हमें अब जवाब दे रही है। राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध कटान हुआ। बाढ़ बारिश से अनंतनाग में कई मुख्य बाजार हुए प्रभावित, लोगों को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन, पुलिस प्रभावितों की मदद करने में जुटी। अनंतनाग में बारिश के बाद हाल बेहाल, भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया भारी सैलाब। अनंतनाग में बारिश से घरों में पानी घुसा, सेना ने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आज गृह मंत्रालय की टीम जम्मू का करेगी दौरा। काठुआ, सांबा और जम्मू में नुकसान का किया जाएगा आकलन। अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। काठुआ में बारिश के बीच लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू पंजाब सीमा पर बह रही रावी नदी बनी चिंता का विषय। अखनूर में चिनाब नदी का घटा जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। जलस्तर डेंजर लेवल 35 फीट से भी कम। बड़गांव में तेंगन इलाके में रिहायशी कॉलोनियों में घुसा झेलम नदी का पानी, लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर गए। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से डूबा। रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बड़गांव में जुनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार, जिला प्रशासन बड़गांव में शलीना, राखशलीना, सिरबाग और समरबाग क्षेत्रों में निकासी काम चला। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा डूबा। कृषि क्षेत्रों में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर लोग परेशान हैं। लोग कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। सरकार से मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन करने की मांग की जा रही है। झेलम नदी का जलस्तर कम होने से पुलवामा में टला बड़ा खतरा, लोगों ने ली राहत की सांस। मुगल रोड दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद, मार्ग खोलने और यातायात बहाल करने में जुटे BRO और यातायात पुलिस। झेलम का पानी तंगान के रिहायशी घरों में घुसा, समय रहते लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया। लोगों ने शिकायत की है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही है भारी बारिश, भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजौरी के बातुनी गांव में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा। कुछ दिन के लगातार सामने आ रहे थे चोरी के मामले। पूंछ के सुरनकोट के सुरन नदी का जलस्तर बढ़ा। नावना सेरी चौहाना के बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। धीरे कम हो रहा है चिनाब नदी का जलस्तर, सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद मरम्मत कार्य जारी। प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, NH-44 पर यात्रा करने से बचने की अपील की गई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिरदी का बयान, जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव कार्यों में पूरा योगदान दे रही है। हर प्रभावित इलाके में गश्त की जा रही है। किश्तवाड़ के द्रबशल्ला में मेघा परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन, मलबे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू, अस्पताल में कराया गया भर्ती। किश्तवाड़ के द्रबशल्ला में अब तक कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीम में, हालात पर प्रशासन की नजर। पामपुर के खानका बाग इलाके में घुसा झेलम नदी का पानी, घरों और गलियों में पानी घुसने से दहशत में लोग। घरों में पानी भरने के बाद लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार, राहत सामग्री और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की अपील की। श्रीनगर में झेलम में सैलाब में दहशत में लोग, रात में लाल चौक और जहांगीर चौक इलाके में पानी भर गया है। देर रात श्रीनगर के जहांगीर चौक इलाके में अफरा तफरी मची, पानी भरने के बाद दुकान से सामान हटने में जुटे दुकानदार। श्रीनगर के खतरे वाले इलाके में रात भर गश्त करती रही पुलिस प्रशासन की टीम, लोगों को हब्बाक दल की तरफ जाने की इजाजत नहीं। श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज और झेलम रिवर फ्रंट तक पहुंचा झेलम नदी का पानी, किनारे पर खड़े किए गए हाउस बोट। श्रीनगर में राम मुंशी बाग हाइड्रोलिक गेट पर झेलम ने पार किया खतरे का निशान, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बड़गांव में दूधगंगा नदी में सैलाब में कई लोगों में दहशत में लोग, DC बिलाल मुहीउद्दीन भट्ट ने
हमदानी कॉलोनी और बेमिना पुल का दौरा किया, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। बड़गांव में शालीना इलाके में तटबंध से पानी का रिसाव, लस्चन, सोइटिंग, नौगाम, गोलपोरा, महजूर नगर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की सलाह। पांपोल में झेलम में आए सैलाब के बीच फंसे कई ग्रामीण सेना ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन अस्थायी रूप से स्थगित, यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद। बाढ़ बारिश के चलते जम्मू के विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी में भारी तबाही, 10 दिनों में बिजली पानी ना होने से परेशान लोग। जम्मू के लगभग हर इलाके में दिखा बारिश का कहर, कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। जम्मू में लगातार बारिश के चलते इलाकों में मकान रहे, कई मकानों में दरारें पड़ी, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। रियासी के माहौर इलाके में भारी बारिश से तबाही, 86 से ज्यादा घरों को नुकसान, 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। माहौर में बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटी प्रशासन की टीमें, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी के मन्याल गली इलाके में एक जंगली जानवर से लोगों में दहशत, वन्यजीव विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पूंछ से पंजाब के बाद पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री और राहत राशि, सिख समुदाय की इस पहल को मिला सभी समुदायों का भारी समर्थन। भारी बारिश के चलते राजौरी और हाईवे से जोड़ने वाली सड़क टूटी, सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। राजौरी में सड़क बहने से लोग परेशान हैं, लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है जल्द से जल्द ठीक कराई जाए सड़क। जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी एमबीबीएस की सीटें, 190 अतिरिक्त एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस बात की जानकारी। कांग्रेस नेता मोहम्मद अमीन भट्ट ने अनंतनाग और कुलगांव जिलों के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों ने अमीन भट्ट के सामने जल भराव और बाढ़ के मंडराते खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की। उधमपुर उपायुक्त ने राहत शिविरों की समीक्षा की और कहा है कि 2000 लोगों के लिए 38 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर बहाली का कार्य लगातार जारी है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दक्षा अंद्रानी ने दरगाह हजरत बल के लिए परियोजना का उद्घाटन किया। दरगाह का किया गया सौंदर्यीकरण, कश्मीर की प्राचीन संस्कृति की झलक। बांडीपुरा में झेलम नदी और बुलर झील का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, साथ ही जरूरी न होने पर यात्रा नहीं करने की अपील की गई।